ये 24 घंटे मोदी 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 मोदी। इस भाजपा की गंदी सरकार को बाहर निकालना पड़ेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो शायद 8वीं पास है। भ्रष्टाचार इस देश में भाजपा के कारण है, इस अनपढ़ प्रधानमंत्री के कारण है, इसको देश से बाहर करना पड़ेगा। पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक हिस्सा है। मुखिया बड़े बड़े जो नेता अमित शाह मोदी बैठे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा देश से। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। भाई साहब आज रिजाइन लेकर ही मानोगे? यस, देना भी चाहिए रिजाइन। जब सरकार कोई अच्छे से एक पद नहीं चला रहा तो उस पद पर से बैठने का कोई अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या होगा सर? भाई मेरा नाम परवेश नाम मेरा। परवेश जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली के बॉर्डर से आया हूँ, रावता गांव, बिल्कुल लास्ट गांव है दिल्ली का। क्या मांगे हैं आपकी? मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से पत्रकारिता कर रहे हैं। जिस भी युवा से आपने पूछा कि आपकी क्या मांग है, उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। वो क्यों दे? वो इसलिए दे कि उनकी व्यवस्था के कारण जो ये भ्रष्टाचार हुआ, जो ये पेपरों में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसके कारण जिन बच्चों ने सपने देखे थे उन सपनों का गला घोटा गया, उन्होंने अपनी जान दी। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार साहब, आप भी हुआ है। अरे नैतिक जिम्मेदारी क्या, उन्हें रिजाइन देना चाहिए ना। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अगर मैं सुने मेरी बात, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने गलत करा, एजुकेशन मिनिस्टर को ही देना चाहिए। जो मिनिस्ट्री में बैठा है या जो सरकारी कर्मचारी भी है, वो जिस काम के लिए बैठा, अगर वो काम नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो मतलब उसको चलाना नहीं आ रहा। ये तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कहाँ तक जाकर रुकेगी? आप कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर हैं या किसी और NSUI वगैरह से हैं? सर मैं एक आम नागरिक हूँ, और जब ये आवाज़ और ये क्रांति उठी, सीजेपी बनी, क्रांति है। जब देश में तानाशाह सरकार काम करेगी और जनता की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो क्या करना पड़ा? क्रांति करनी पड़ेगी। अपने हकों की रक्षा के लिए हमने अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, अपने आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये सरकार जो है ये तानाशाह सरकार है। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने इस बारे में कोई सुनवाई करी? क्या सरकार के किसी मंत्री ने जिम्मेवारी ली? क्या अपनी गलती को स्वीकार किया? नहीं किया। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि अगर इस देश में इस भ्रष्टाचार को बंद करना है तो हमें इस भाजपा की गंदी सरकार को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये भाजपा की सरकार को बाहर निकालना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ निकालना पड़ेगा। पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक हिस्सा है। इसके मुखिया बड़े बड़े जो नेता अमित शाह मोदी बैठे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा देश से। सर आप करते क्या हैं? मैं सर मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है। देश में रोजगार रहा नहीं, नौकरियां कितना पढ़े लिखे हैं सर? मैं सर 12वीं पास हूँ, 12th पास हूँ। 12वीं पास है, चलो 12th तक ही है, लेकिन अच्छी बात है तो सही। देश का युवा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक कैसे देश के उन्नत तक पहुंचा सकता है? आपने कहा ये क्रांति है और आप 12वीं पास हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी इलिटरेट हैं, कई लोग ऐसे जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। जो कई लोग इलिटरेट हैं, जब वो बात करते हैं कि हम क्रांति लेकर आएंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, भगत सिंह कितने पढ़े लिखे थे, सुभाष चंद्र बोस ने तो जो आज UPSC चल रही है, पहले इंडियन सिविल सर्विसेज चलती थी, उन्होंने वो क्रैक करी थी। इतने पढ़े, जब भी कोई क्रांति आती है तो वो पढ़ लिख कर आती है। जो लोग बिना पढ़े सिर्फ क्रांति लाना चाहते हैं, क्या उनके आने से क्रांति आएगी? तो फिर आपके हिसाब से, जिस पढ़ाई के हिसाब से आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये 12वीं पास है, नहीं मैं तो पढ़ा लिखा मान लिया, तो मान लिया आपने, तो इस हिसाब से तो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो शायद 8वीं पास है। इस हिसाब से तो वो उनका तो मेरे हिसाब से राइट ही नहीं बनता देश में रहने का। और वो देश के प्रधानमंत्री बना दिए और बन गए। और वो पॉइंट है, वो विदेशों में जाके जब अंग्रेजी में बात होती है वो हंसते हैं, उनके पास उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। अब देखिए ना, जब एक देश में इतनी बड़ी क्रांति चली हुई है, पेपर लीक, अन्य तरीके के भ्रष्टाचार, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौकरियों खत्म कर दिया, और देश का मुखिया प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? टूर कर रहा है, घूम रहा है। आज आप देखिए ना देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। एक बच्चा जिस गरीब परिवार के, दलित परिवार के माँ बाप अपनी मेहनत से, हम चाहते हैं कि हम CJP पे रहें। ये दलित परिवार अपने आप में एक मुद्दा है,
किसान अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन अभी जो यहाँ पर है वो एजुकेशन मिनिस्टर के लिए हो रही है और हम चाहते हैं सर कि ये students से सारा बात बोलाएं। ये सारा भ्रष्टाचार इस देश में भाजपा के कारण है, इस अनपढ़ प्रधानमंत्री के कारण है, इसको देश से बाहर करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या था? मेरा नाम परवेश है जी। जैसे प्रवेश जी ने बताया कि इस भाजपा को बाहर करना पड़ेगा, ये इनकी राय थी। आइए और लोगों से बात करेंगे, और लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? आप नहीं बात करेंगे? आप मतलब सीजेपी के फॉलोवर हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं या फिर मतलब ऐसे नॉर्मल हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, फिर कौन से कॉलेज से हो आप? JNU। JNU। क्या कहना चाहोगे कि जो सीजेपी जो है अभी जो प्रोटेस्ट कर रही है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं करा तो ये कहाँ तक जाएगा? चलिए कंफर्टेबल नहीं हो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक धरना दिया गया है, आप देख सकते हो कि ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक संख्या में भीड़ है। भीड़ मतलब जहाँ पे धरना दे रखा है वहाँ पर भीड़ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो वही है कि 2200 लोग नहीं हैं, जैसे 22 मिलियन फॉलोवर हैं। और बात करते हैं कि आखिर में इनकी क्या राय है। बुजुर्ग लोग भी आए हैं, सब लोग आए हैं। नमस्कार माता जी। माता जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का। ये जज का सिर फोड़ना चाहिए, अंजना कैसव का सिर फोड़ना चाहिए, जो हमारे देश को बर्बाद करके बैठी है, एक मेकअप करके आ जाती है। चित्रा त्रिपाठी। हाँ, चित्र रची रूप का शिकायत करते, ये हमारे देश को बर्बाद करने में उतरी है। ये 24 घंटे मोदी 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 मोदी, हमें नहीं कर रहा, हमें क्यों नहीं करती है? हमारे बच्चों का भी रिश्ते खराब कर दिया, हमारे टीचर को ये 2 कौड़ी का बता रही है, ये फूटी कौड़ी की रही है लेडीज। तो क्या कहना चाहोगे जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो फॉलोवर हैं वो कहाँ जाके रुकेंगे? वो पूरा आंदोलन करके रुकेंगे, जेल भरेंगे, हम नमक खाएंगे और जेल भरेंगे। कितनी जेल भर ले, हम जीत के दिखाएंगे। हम लगता है एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देंगे। अरे क्यों नहीं देगा, उसका बाप भी देगा, और अगर नहीं दिया तो हम उसके घर में घुसेंगे। हाँ हाँ, कॉकरोच उनके घर में घुसेंगे। लोग कह रहे हैं जो राइट जो वैसे वाले लोग हैं ना, एक दो तरीके के लोग हैं, एक कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोवर, एक कांग्रेस जनता पार्टी के विरोधी। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कॉकरोच का मास्क लगा रखा है तो हमारे पास भी काला हिट है। और हिट पी लेंगे ना तब भी जिंदे हो जाएंगे हम हिट पीने को भी तैयार है। कॉकरोचों का जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे, मरने देंगे मोदी को, अंजना केसव को, रूपा लियाकत को। हमारे कॉकरोच, हाँ, कॉकरोच हमारे जिंदा है, अमर रहेंगे। कहाँ तक जाकर रुकेगा ये प्रोटेस्ट? उनका हिट एक्सपायर हो गया है भाई, क्या? उनका हिट एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हो गया है। कह रहे हैं कि अगर हिट नहीं मिला तो चप्पल है, कॉकरोच को मसल देंगे चप्पलों से। फिर भी जिंदा रहेगा। आपने मारा है ना कॉकरोच, आपको पता है क्या होता है। क्या भारत के युवा भारत की जनता को एक चप्पल से मसलने के काबिल समझते हो? क्या बात? सही बात। बताओ क्या करोगे? पॉइंट है। क्या भारत की जनता इस काबिल है सिर्फ आप चप्पल से हिट से मार दो? इंसान है वो, इंसान, ठीक है ना, कि कोई जानवर है, और जानवर भी पाले जाते हैं, मारे नहीं जाते। इसलिए इंसान बनने की कोशिश करो, नहीं तो और देशों में क्या क्या हुआ है आप समझदार हो। मैं इतना समझदार होता